नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे पैराडॉक्स की जो सुनने में शायद यकीन करने जैसा न लगे। एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान ही रेगिस्तान है, लेकिन उसी के सीने में एक हरा भरा दिल भी धड़कता है। जी हाँ, ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान का नाम सुनते ही क्या तस्वीर बनती है जहन में। बड़े बड़े रेत के टीले, ऊंटों के कारवां, और ये सब सच भी है। पर सवाल ये है कि भारत के इस सबसे बड़े राज्य में, जहां दुनिया का विशाल थार मरुस्थल फैला है, वहां फिर ये घने जंगल और हरियाली कैसे जिंदा है। आइए इस दिलचस्प पहेली को परत दर परत समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो राज है ना, वो छिपा है अरावली पर्वत श्रृंखला में। ये पहाड़ राजस्थान को मानो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में बांट देते हैं। पश्चिम में रेगिस्तान का सूखा बंजर इलाका है, और पूरब में एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है, नदियों और झरनों से सींची हुई जमीन, जहां की आबोहवा खेती और हरियाली के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक ही राज्य में जमीन और आसमान का इतना बड़ा फर्क है, तो जाहिर है कि यहाँ के पेड़ पौधे भी अलग अलग होंगे। लेकिन एक रेगिस्तानी राज्य में इतने अलग अलग तरह के जंगल होना, ये आखिर मुमकिन कैसे है? इसका जवाब हमें मिलता है राजस्थान की वनस्पतियों के 5 अलग अलग रूपों में। हर एक ने यहाँ के मुश्किल हालात में जीने का अपना एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई में बहुत दिलचस्प हैं। राजस्थान के आधे से भी ज्यादा जंगल, मतलब लगभग 58%, सिर्फ एक ही तरह के पेड़ से बने हैं, ढोक के जंगल। इसके बाद आते हैं शुष्क पर्णपाती वन। तो ये दिखाता है कि यहाँ के जंगल कितने यूनिक हैं और कैसे एक ही प्रजाति ने यहाँ अपना दबदबा बनाया हुआ है। और ये टेबल इस पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। देखिए, जहां सबसे कम बारिश है, जैसे जैसलमेर, वहां सिर्फ कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे ही टिक पाते हैं। फिर जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ते हैं और बारिश थोड़ी ज्यादा होती है, तो धोक, साल और सागौन के जंगल दिखने लगते हैं। और आखिर में बांसवाड़ा जैसे इलाकों में सागौन के घने जंगल। और हाँ, एक छोटा सा लेकिन कमाल का पुआध भी है, माउंट आबू, जहां इतनी बारिश होती है कि वहां सदाबहार जंगल भी मिलते हैं। यही तो है राजस्थान की असली खूबसूरती, इसकी विविधता। चलिए अब इस पूरी वनस्पति की दुनिया से जूम इन करते हैं सिर्फ एक पेड़ पर। एक ऐसा पेड़ जो रेगिस्तान में जिंदगी का ही दूसरा नाम है खेजड़ी। और इसकी कहानी रेगिस्तान की पूरी कहानी कह देती है। खेजड़ी, जिसका साइंटिफिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, उसे यूं ही थार की जीवन रेखा नहीं कहते। ये अकेला ऐसा फलीदार पेड़ है जो यहाँ की जानलेवा गर्मी और सूखे में सिर्फ जिंदा नहीं रहता, बल्कि फलता फूलता भी है। तो सवाल है, ये करिश्मा कैसे करता है? पहली बात, इसे पानी ना के बराबर चाहिए। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब मई जून की तपती गर्मी में बाकी सब पेड़ पौधे झुलस रहे होते हैं, तब खेजड़ी पर नई पत्तियां, फूल और फल आते हैं। इसका मोटा तना सूखे के लिए पानी बचाकर रखता है, और इसकी घनी छांव तो किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, इसका एक गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। बिश्नोई समुदाय के लिए तो ये पेड़ पूजनीय है। वो इसे अमृता देवी का रूप मानते हैं, और इसी अटूट श्रद्धा से जुड़ी है इतिहास की एक अमर कहानी। ये बात है 18वीं सदी की, जब राजा के सैनिक इन पेड़ों को काटने पहुंचे, तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी, पर एक भी पेड़ कटने नहीं दिया। प्रकृति के लिए दिया गया ये बलिदान इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। संरक्षण की यही विरासत आज भी जिंदा है, और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान अब एक नई नीति के साथ अपने हरे भरे भविष्य की नींव रख रहा है। तो क्या है ये नई नीति? इसका एक सीधा और बहुत बड़ा लक्ष्य है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 20% हिस्सा हरियाली से ढका होना चाहिए। ये लक्ष्य भले ही एम्बिशियस लगे, पर आज के समय की ये सबसे बड़ी जरूरत है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी साफ है। 3R रणनीति, यानी रिफॉरेस्टेशन, जहां नए जंगल लगाए जाएंगे; रेस्टोरेशन, जिससे पुराने और खराब हो चुके जंगलों को फिर से जिंदा किया जाएगा; और रिहैबिलिटेशन, जिसके तहत बंजर जमीन को दोबारा हरा भरा बनाया जाएगा। मतलब ये एक पूरी तरह से सोचा समझा प्लान है। पर बात सिर्फ नए पेड़ लगाने तक ही नहीं है। इस नीति का मकसद है मौजूदा जंगलों को बचाना, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना, और यहाँ के पशु पक्षियों और वनस्पतियों की रक्षा करना। और सबसे जरूरी बात, इस पूरे काम में स्थानीय लोगों और समुदायों को साथ लेकर चलना है। तो सवाल वहीं आकर रुकता है,
एक तरफ संरक्षण की अमर विरासत है और दूसरी तरफ भविष्य का एक ठोस प्लान। क्या इन दोनों के दम पर राजस्थान अपने रेगिस्तान के बीच धड़कती इस हरी जीवन रेखा को और भी मजबूत कर पाएगा? इसका जवाब किसी एक के पास नहीं, बल्कि आने वाले वक्त और हम सबके एक साथ मिलकर किए गए प्रयासों में छिपा है।